हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये इस क्लास में हमने आ, एक प्रीवियस पीवाईक्यू में मतलब प्रीवियस ईयर्स के फिजिक्स का है, 12th क्लास का फिजिक्स का जो भी 5 मार्क्स का है ना, उससे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। 5 मार्क्स के होने के बाद जो छोटे छोटे मार्क्स के पूरे हम सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है, जितना हो सके उतना पीवाईक्यू सॉल्व करना है, वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है। लेंदी बताने का, लेंदी पढ़ने का कोई मतलब ये यूज नहीं है। तो यह एग्जाम के पीरियड में इसे प्रैक्टिस कर लो। ये गासला के ऊपर है। गासला जो है फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, देखो। स्टेट गासला इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यूजिंग गासला डिराइव द all the expression for electric field due to a uniformly charged sphere, spherical shell, thin spherical shell, okay, thin spherical shell at at a point at a point outside the shell बोल के। ये 2004 में आया था। इससे इसके इसके अलावा भी बहुत बार आया बेंगलुरु बोर्ड में। मतलब बहुत सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में भी ये इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर लो। ये बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन जो है ना, वेरी वेरी सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखना है हमको? स्टेटमेंट लिखना है। किसका स्टेटमेंट लिखना है? गास लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। गास लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। गास लॉ का स्टेटमेंट हमको क्या बताता है? गास लॉ का स्टेटमेंट हमको ये बताता है, जो एरिया, जिस एरिया में मतलब क्लोज्ड एरिया में अगर चार्ज को हम रखें, तो वो एरिया और चार्ज का रिलेशन बताता है। यहाँ पे गास लॉ का स्टेटमेंट क्या बताता है? जो क्लोज सरफेस एरिया और चार्ज, उनके जिसके अंदर चार्ज रखे से रहता है ना, वो सारे जो है ना हमको यहाँ पे बताता है। उसको दोनों के रिलेशन बताता है। वही गास लॉ का मतलब स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे गास लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखो। हाँ देखो, गास लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in it। ठीक है, enclosed in it बोल के है। ये इसका स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर इसके बारे में बताने, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट क्या करना है हमको? डेरिवेशन करना है। यही मतलब गास लॉ यूज करके डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो 5 एट पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो पॉइंट जो है ना वो शेल का बाहर है, शेल से बाहर है। ठीक है, क्लोज सरफेस है ना, वो सरफेस से बाहर ही है यहाँ पे। ये फर्स्ट पॉइंट मतलब क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखना है। ये भी ये दो एक मार्क्स लेके आ सकता है, लेके आता है। ठीक है, लेके आ सकता नहीं, लेके आता ही है। तो ये होने के बाद क्या लिखना है? एक फिगर ड्रॉ करना है। फिगर में क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हिसाब से एक क्लोज्ड शेल है, मतलब सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, जो चार्ज क्यू बोल के ले लो, क्यू बोल के ले लो। अगर नेक्स्ट, हाँ, ये स्पेरिकल शेल का सेंटर ओ है, इसका रेडियस आर लिए।
इसका रेडियस आर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सेंटर से आउटसाइड एक पॉइंट, मतलब क्या, ये सेल के बाहर एक पॉइंट ले लो, जो एक सेल के बाहर पॉइंट ले लो, जो डिस्टेंस दोनों के बीच में का डिस्टेंस है ये हो गया। तो ये पॉइंट पी ले लो, ठीक है, पॉइंट पी लेना है हमको, तो पॉइंट पी लेना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर गाउस लॉ अप्लाई करना है, गाउस लॉ अप्लाई करना है, तो हमको गाउस लॉ में क्या बताया है, क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। अगर यहाँ पॉइंट आउटसाइड लिए तो यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रॉ करना है। यहाँ पे इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करना है, जिसे हम गासियन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गासियन सरफेस, जिसे हम गासियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया गासियन सरफेस, ये हो गया गासियन सरफेस। तो यहां पे लिख लो, इसे गासियन सरफेस बोलते हैं, गासियन सरफेस, जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। और यहाँ पे क्या करना है, जो पॉइंट है ना, एट ए टाइम हम ये नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे क्या करना है, छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लेना है, छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो, जिसका एरिया है ds, ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एरिया है ds। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम इट होता है। तो एरिया का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में रहता है, मतलब पैरेलल तो ले लो, अलोंग द सेम लाइन ले लो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में का एंगल कितना है, 0 होता है, एंगल कितना होता है, 0 होता है, इसे गासियन सरफेस। देखो अब क्या करना है, ये यहाँ पे इसके बारे में लिखना है, क्या लिखना है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है, क्या लिखना है, ये सेल ए बोल के ले लो, ओके। कंसीडर अ शेल, हाँ, कंसीडर अ शेल यूनिफॉर्मली, कंसीडर हाँ, एन आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, कंसीडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल on which q amount of charge distributed, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये, हाँ, वो क्या है, इसका सेंटर ऑफ शेल, एंड आर क्या है, रेडियस ऑफ शेल, ठीक है, रेडियस ऑफ शेल। अब क्या करना है, ये पॉइंट, ये सेल से बाहर एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, लेट P be a point, outside the shell, और शेल के बाहर, हाँ, कितने, क्या डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल, ठीक है, सेंटर ऑफ शेल से r डिस्टेंस पे है। तो नेक्स्ट क्या करना है, टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, ठीक है,
डी एस अराउंड पॉइंट पी, अराउंड पॉइंट पी, पी के अराउंड थोड़ा हमको एरिया सेलेक्ट करना है, पी के अराउंड एरिया सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन के हिसाब से फ्लक्स क्या देता है, तो यहाँ पे स्मॉल फाई बोल के ले लो, स्मॉल मतलब स्मॉल फ्लक्स है, टोटल एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा लिए, तो यह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ईएस डीएस है। तो यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डीएस कॉस थीटा, डीएस कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेर थीटा क्या है, थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन ई एंड डीएस, दोनों के बीच में का एंगल है, दोनों के बीच में का एंगल है। तो यहाँ पे सिंस ई वेक्टर एंड डीएस आर पैरेलल है, पैरेलल तो ले लो, अलोंग द सेम लाइन ले लो, पैरेलल है, तो इसलिए थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। सो देयरफॉर वो इक्वेशन क्या होता है, देयरफॉर डी फाई इक्वल टू ई डी एस होता है, ठीक है, ई डी एस। क्यों, तो यहाँ पे लिख लो, रीजन दे दो क्यों, cos 0 इक्वल टू 1 है, cos 0 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स फाई इज गिवन, ये जो है ना फ्लक्स थोड़ा एलिमेंट का है, हमको टोटल फाइंड करना है, गिवन बाई, तो फाई इक्वल टू क्या लेना है, टोटल ऐड करना है, सिग्मा समेशन लेना है, तो डी फाई ओके इक्वल टू सिग्मा, ये सिग्मा को ई कांस्टेंट है तो इसलिए क्या लेना, डीएस बोल के ले लो, डीएस। तो यहाँ पे डीएस क्या है, सिग्मा डीएस क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गासियन सरफेस, वो क्या होता है, वो इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो ग्रामेटिकल मतलब क्या है, ये ज्योमेट्रिकल एक ये है, तो इक्वेशन 1 बोल के ले लो, इसे इक्वेशन 1 बोल के ले लो, मतलब क्या 4 एरिया है, एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल है, होलो स्फेरिकल शेल है। अब नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, हाँ, तो अब क्या है, बाई गास लॉ फाई इक्वल टू 1 बाई 4 पाई, हाँ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, ये इक्वेशन 2 बोल के ले लो, इक्वेशन 2 ले लो। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में एलएचएस सेम है, लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 में एलएचएस सेम है, तो उसलिए क्या होता है, देयरफॉर ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बाकी का सब उधर लेके जाओ, तो ये क्या होगा, E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो ये किसको सिमिलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बराबर है, तो इसलिए ये यहां तक आपको लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है।